जैसे कि स्टूडेंट्स हम लीप पॉइंट सिमेट्री ऑफ पीडीज फाइंड आउट कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने कंपेयरिंग की थी कोफिशिएंट ऑफ पावर यू एक्स की, एंड देन हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाया था। यहाँ पे हमारे पास 5 इक्वेशंस बनी थी। नेक्स्ट हमने इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए फाइंड आउट करनी है एक्साई 1, एक्साई 2 एंड ईटा की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम जो फिक्स ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे एक्साई 1, एक्साई 2 एंड ईटा फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं, तो हम इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन से। यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये बनी थी एंड इक्वेशन नंबर 2 ये बनी थी। सबसे पहले हम फर्स्ट को यूज़ करेंगे, देन सेकंड को, एंड 1 बाय 1 हम इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। और सबसे पहले हम 1 से 3 तक इक्वेशन को सोल्व करके एक्साई 1, एक्साई 2 एंड ईटा की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन देख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास ये बनी थी एंड इक्वेशन नंबर 4 एंड ये हमारे पास है 5। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप नंबर 4 होगा, उसमें सबसे पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 ली है जो हमारे पास है एक्साई यू एंड पावर 2 इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करने के लिए हमने इंटेग्रल लेना है विद रिस्पेक्ट टू यू, क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू यहाँ पे है, तो हम जो इंटेग्रल लेंगे वो क्या लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू यू लेंगे। तो जब हम बोथ साइड इंटेग्रल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव जो है वो खत्म हो जाएगा, इंटेग्रल से कटिंग हो जाएगा, इक्वल टू जो हमारे पास कांस्टेंट आएगा उसमें वेरिएबल कौन से आएंगे, एक्स और टी। क्यों? क्योंकि हमारा जो एक्साई है वो 3 वेरिएबल का फंक्शन है, एक्स, टी एंड यू का। तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू यू इंटेग्रल लेंगे तो हमारे पास जो बाकी वेरिएबल्स बच जाएंगे वो कॉन्स्टेंट में हम लिखेंगे। ठीक है, अदर वेरिएबल हमारे पास कहाँ पे आ जाएंगे, इस कॉन्स्टेंट में आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू यू था, तो वेरिएबल कौन से आए हैं, एक्स एंड टी। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो गई है इस इक्वेशन की, तो हमारे पास वैल्यू आ गई है एक्साई 2 की। एक्साई 2 की हमारे पास ये वैल्यू आई है, इस इक्वेशन को हम ए का नाम दे देंगे। नेक्स्ट हम इक्वेशन नंबर 2 सोल्व करेंगे, और इक्वेशन नंबर 2 में जो हमारे पास इक्वेशन है एक्साई विद रिस्पेक्ट टू यू डेरिवेटिव है इसका, ये 1 हमारे पास है इक्वल टू -2 एक्साई एक्स की पावर 2 है। मतलब ये हमने इसके नाम दिया है कि ये हमारे पास एक्साई 2 है। तो अब हमने फाइंड किया वैल्यू एक्साई 2 की, तो यहाँ पे एक्साई 2 की वैल्यू यूज़ हो रही है, तो हम इस वैल्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले लेंगे। यहाँ पे देखें, जब हमने इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिया है तो हमारे पास ए एक्स आ जाएगा, यानी कांस्टेंट के साथ एक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। देन हम इंटेग्रल लेंगे बोथ साइड। जब हम बोथ साइड इंटेग्रल लेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, एक्साई 1 इज इक्वल टू -2 ए एक्स यू। यानी कि जब हमने इंटीग्रेशन की है विद रिस्पेक्ट टू यू तो ये डेरिवेटिव खत्म हो गया, और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू यू इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे u आएगा, प्लस जो हमारे पास कांस्टेंट आएगा इंटेग्रल का वो b होगा एक्स टी। यहाँ पे हमने a कांस्टेंट लिया है तो यहाँ पे हम b कांस्टेंट ले लेंगे, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u है तो अदर वेरिएबल x एंड t जो है वो कांस्टेंट में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो देन हम जो है वैसे इस तरह राइट डाउन कर सकते हैं कि हमारे पास एक्साई 1 की जो है वैल्यू आ गई है, और इसमें 3 वेरिएबल x, t एंड u यूज़ हो रहे हैं, इक्वल टू -2 a x u प्लस b x एंड t। ये हमारे पास इक्वेशन b बन जाएगी। अब हमने एक्साई 2 और एक्साई 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। देन हमने इक्वेशन 3 लिखनी है, और 3 इक्वेशन हमारे पास है ईटा यू माइनस 2 एक्साई एक्स 1 प्लस एक्साई टी 2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक्साई 1 की वैल्यू भी आ गई है, एक्साई 2 की वैल्यू भी आई है। इन दोनों वैल्यू के हम डेरिवेटिव्स ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू टी। ये हमारे पास एक्साई 2 का हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी। जब एक्साई 2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे तो हमारे पास ए टी आएगा। ठीक है, लेकिन जब हम एक्साई 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो हमारे पास -2 ए एक्स एक्स, मतलब जो एक्स वाली टर्म है उसका अगेन डेरिवेटिव आ जाएगा और बाकी वैल्यू सेम रहेंगी, प्लस हमारे पास बी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बी एक्स आ जाएगा, बी एक्स आएगा। तो देन हम इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, हमने इस इक्वेशन को इस तरह अरेंज किया है, और देन हमने एक्साई टी के 2 की वैल्यू और एक्साई एक्स 1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमने यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई किया एंड ये एज इट इज़ है। देन हमने ईटा यू इज इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हमने इसकी बोथ साइड इंटेग्रल लेना है विद रिस्पेक्ट टू यू, क्योंकि ईटा के साथ यू है और यहाँ से हमारे पास ईटा की वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो हमने ईटा को एक साइड पे लिखा, बाकी सारी टर्म इधर ले गए हैं, और देन हमने विद रिस्पेक्ट टू यू इंटीग्रेशन करनी है इसकी। जब हम इसकी विद रिस्पेक्ट टू यू इंटीग्रेशन करेंगे तो जो ईटा है वो हमारे पास एक्स टी एंड यू का फंक्शन है। तो देन हम यहाँ पे जब विद रिस्पेक्ट
रिस्पेक्ट टू u इंटीग्रेशन करेंगे तो u वाला फंक्शन जो है उस पर पावर रूल लगेगा u स्क्वायर ओवर 2, और ये जो हमारे पास बाकी वैल्यू है ये एज अ कांस्टेंट यूज़ होगी, इसे हम कांस्टेंट कहेंगे, बाहर आ जाएगी। और जब हम इंटेग्रल लेंगे इस u का इंटेग्रल लेंगे तो हमारे पास u2/2 आ जाएगा। प्लस जब हम bx को कहते हैं तो ये हमारे पास कांस्टेंट है, और इसके साथ हम जब इंटेग्रल 1 लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू u ले रहे हैं तो हमारे पास u आ जाएगा, माइनस हमारे पास ATU, यहाँ पे भी हमारे पास 1 का इंटेग्रल जो है विद रिस्पेक्ट टू u आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास एज अ कांस्टेंट यूज़ होगा। प्लस हमारे पास जो कांस्टेंट आएगा इंटेग्रल का वो CXT आएगा, यहाँ पे भी हम विद रिस्पेक्ट टू u इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमारे पास कांस्टेंट आएगा CXT, इसमें x और t वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट जब हम इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा ईटा फंक्शन का, जो हमारा ईटा है उसमें हमारे पास 3 वेरिएबल है और ये 3 वेरिएबल का फंक्शन है, देन इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी -2axx u स्क्वायर, प्लस इसमें से हम u को कॉमन ले लेंगे तो ये लिख देंगे, हम अगर कॉमन नहीं ले रहे तो देन हम एज इट इज़ इस टर्म को लिख देंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस हम CXT लिख देंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर C बन गई है। अब हमने ये जो ईटा xi1 एंड xi2 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया है, इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के बाद हम देखेंगे कि अब हमें जो वैल्यूज़ चाहिए वो इस CXT, ठीक है, इस कांस्टेंट जो हमने यहाँ पे हमारे पास इंटेग्रल के जो कांस्टेंट आए हैं इन तीनों इक्वेशन A, B एंड C में, जो हमारे पास इंटेग्रल के कांस्टेंट आए हैं ना CXT, AXT या BXT, इन कांस्टेंट की वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट करना है। तो इन कांस्टेंट की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम फर्दर जो इक्वेशन नंबर 4 है उसे सोल्व करेंगे। जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आती है उस इक्वेशन को हम लिखते हैं, देन हम देखते हैं इस इक्वेशन में हमें किस वैल्यू की ज़रूरत है। यहाँ पे हमें ईटा x चाहिए और xi t चाहिए, xi1 एंड t चाहिए, ठीक है। तो हम लेंगे जो हमारे पास ईटा की वैल्यू आई है उसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, यानी इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ईटा x इज इक्वल टू -2ax। अब x वाली टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आएगा और बाकी टर्म वैसे ही रहेगी। प्लस हम यहाँ पे देखेंगे x वाली टर्म है तो अगेन इसका डेरिवेटिव आया है तो हम इसे लिख सकते हैं bxx, दो दफ़ा इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, प्लस atx एंड u प्लस cx, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू x इस टर्म का डेरिवेटिव लिया है तो ये टर्म आ गई है, इस टर्म को आप लोगों ने यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। अगेन अब हमने xi t एंड 1 मतलब xi1 का हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t। जब हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे तो हम यहाँ पे a x था और विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लिया तो t भी आ गया, क्योंकि जो हमारे पास a है ये 2 वेरिएबल का फंक्शन बनता है x एंड t का, इसलिए हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू t ले सकते हैं, इसलिए बाकी टर्म जो है वो फर्दर ऐसे ही रहेंगी। प्लस हम b का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ले रहे हैं तो b के साथ t आ जाएगा, क्योंकि b भी हमारे पास 2 वेरिएबल का फंक्शन x और t का है तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ऐसे हम लिखेंगे। देन हमारे पास ये वैल्यू आ गई हैं दोनों की, और इन दोनों की वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे पुट करना है, एज इट इज़ हमने इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ पे देखें जब हमने इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो फर्दर हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, देन हम नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टर्म हमारे पास ऐसे आ जाती है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है इक्वेशन नंबर 4 को फर्दर सोल्व करने से हमारे पास ये इक्वेशन आई है। इस इक्वेशन में से हमने कंपेयरिंग कर लेनी है कोफिशिएंट की विद रिस्पेक्ट टू पावर ऑफ u की पावर को देखते हुए हमने क्या कर लेना है, कंपेयरिंग कर लेनी है। कंपेयरिंग करने का ये मकसद है कि फ़र्दर हमारे पास जो इक्वेशंस बनेंगी उनसे हमने इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ को निकालना है। जो CXT यहाँ पे यूज़ हो रहा है, CXT यहाँ पे हमारे पास EXT और यहाँ पे हमारे पास BXT, इनकी वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम जब इक्वेशन नंबर 4 लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4 हमारी ये थी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन से हम ले रहे हैं, इन्हीं इक्वेशन को सोल्व करके हम वैल्यूज़ को फाइंड कर रहे हैं। जब हमने इस इक्वेशन को लिया तो इसमें हमने वैल्यूज़ को पुट कर लिया है। अब फर्दर जो इक्वेशन फाइनल बनी है उसमें हम कंपेयरिंग कर रहे हैं कोफिशिएंट की, ताकि हम इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकें। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम u की पावर 2 को हम जब कंपेयर करते हैं बोथ साइड तो हमारे पास वैल्यू आती है -4axxx एंड जो राइट साइड है वहाँ पे हमारे पास 0 है तो ये इक्वेशन बनती है -4axx इज इक्वल टू 0।
ए ट्रिपल एक्स इज इक्वल टू 0 मीन ए का जो है वो 3 दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव है इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बनती है 6। हमने इस तरह नेक्स्ट इक्वेशंस को नाम दे देना है। नेक्स्ट हम जब u की पावर 1 को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे हमारे पास u की पावर 1 है वो टर्म हमारे पास 4b x - 2atx - 2ax t इक्वल टू 0 ये टर्म आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इसे सोल्व करते हैं 4bxx और ये टर्म जो है हमारे पास -4axt आ जाती है क्योंकि ये दोनों सेम टर्म्स हमारे पास आ रही हैं, ठीक है। तो जब इन्हें सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 and 4 एंड t 8xt आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 बन जाएगी। नेक्स्ट हमने u की पावर 0 को जब कंपेयर करना है तो हमारे पास आएगा 2cx + bd इक्वल टू 0। क्योंकि राइट साइड पर 0 है तो इक्वेशन के राइट साइड पे 0 आ जाएगा और ये वाली टर्म्स हम ऐसे लिख लेंगे तो ये इक्वेशन नंबर 8 बन जाएगी। अब जब हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन में से 4 इक्वेशन को सोल्व किया तो उससे हमारे पास फर्दर 3 इक्वेशंस बन रही हैं, ठीक है, वो हमने राइट डाउन कर ली। नेक्स्ट हमने फिर इक्वेशन नंबर 5 को लिया सिस्टम ऑफ इक्वेशन में से, वो हमारे पास है ईटा टी इक्वल टू 0। देन यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं ईटा की। ईटा का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेने के बाद जो वैल्यू आती है वो हमारे पास यहाँ पे है। इस वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लेना है इक्वल टू 0 और देन हमने कंपेयरिंग कर लेनी है कोफिशिएंट ऑफ u पावर की। तो यहाँ पे हमने पावर की जो है वो क्या की है, कंपेयरिंग की है। यानी अगर u स्क्वायर देखूँ तो मेरे पास इसके साथ वाली जो वैल्यू है वो ये आ जाएगी और राइट साइड पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 9 बन जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं u की पावर 1 का देखती हूँ तो यहाँ पे आप देखें u सिर्फ इस टर्म के साथ है, इसके साथ भी नहीं है, इसके साथ भी नहीं है। u की पावर 1 जो है वो इस टर्म के साथ है तो ये टर्म एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी और राइट साइड पर 0 है तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 10 बनती है। और अगर मैं u की पावर 0 को देखती हूँ, अगर मैं u की पावर 0 को देखूं तो यहाँ पे मैं देखूंगी कि u की पावर 0 इक्वल टू 1 यहाँ पे आ रही है, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो देन ct इज इक्वल टू 0, राइट साइड पर 0 है तो ये 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन 9, 10 एंड 11 बन गई है। अब स्टूडेंट्स हमने ये देखना है कि हम इन जो 3 इक्वेशन ये बनी है और 3 हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बनी, इनको हम यूज़ करके कैसे हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं कांस्टेंट्स की। तो ये हमने चेक करना है। हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 11 है वो ct इक्वल टू 0 है। ct इज इक्वल टू 0 है तो देन हम अगर बोथ साइड इंटेग्रल ले लें तो देन हम cxt की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए हम इक्वेशन नंबर 11 को लेंगे। इक्वेशन नंबर 11 के हम बोथ साइड इंटेग्रल अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू t इंटेग्रल अप्लाई करती हूँ यहाँ पे तो मेरे पास जो cxt की वैल्यू आती है वो लैम्डा x आती है। क्यों? क्योंकि इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू t है तो जो कॉन्स्टेंट है इंटेग्रल का वो अल्फा x आएगा, अदर वेरिएबल क्या आएगा, x आएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर डी बन जाएगी। यहाँ पे मैंने cxt की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने इक्वेशन नंबर 8 ली है। इक्वेशन नंबर 8 मैंने ली है 2cx + bd इक्वल टू 0। अब मैंने इक्वेशन नंबर 8 इसलिए यूज़ की है क्योंकि cxt की वैल्यू आ गई है लैम्डा x और इस लैम्डा x वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो मेरे पास बी एक्स ऑफ टी जो हमारे पास कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2cx + bd इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 8 ली और देन मुझे पता था यहाँ पे cx की वैल्यू लगनी है तो मैंने जो हमारे पास cxt की वैल्यू आई है लैम्डा x। c का हमने डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x अगर मैं डेरिवेटिव लेती हूँ तो यहाँ पे लैम्डा डैश ऑफ x आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैंने क्या लिया है cx मतलब c का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, मेरे पास आ गया लैम्डा डैश ऑफ x प्लस bt इक्वल टू 0। यहाँ से मैं bt को एक साइड पे कर लूँगी और ये टर्म मेरे पास यहाँ पे आके माइनस लैम्डा डैश ऑफ x बन जाएगी। अब मुझे bxt की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे डेरिवेटिव को ख़त्म करना है। उसके लिए मैं इंटेग्रल लूँगी बोथ साइड ताकि यहाँ पे डेरिवेटिव ख़त्म हो जाए। तो विद रिस्पेक्ट टू t हम इंटेग्रल लेंगे, यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव से इंटेग्रल ख़त्म हो जाएगा, bxt आ जाएगा क्योंकि b जो है वो 2 वेरिएबल का फंक्शन है x एंड t का। तो इक्वल टू -2 लैम्डा डैश ऑफ x t, क्योंकि डेरिवेटिव इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू t है। इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू t है तो ये टर्म जो है वो एज अ कॉन्स्टेंट लिखी जाएगी और जब यहाँ पे हमारे पास इंटेग्रल आएगा 1 विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, ऐसे आएगा इंटेग्रल 1 विद रिस्पेक्ट टू t।
जब हम लेंगे तो ये हमारे पास टी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम इंटेग्रल लेंगे प्लस हमारे पास यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज़ होगा वो हम लेंगे बीटा एक्स। अब जैसे हमने पहले अल्फ़ा एक्स लिया है कांस्टेंट, तो यहाँ पे बीटा एक्स हम कांस्टेंट लिख देंगे, इंटेग्रल का कांस्टेंट है ये। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ई बन जाएगी, हमने बी एक्स टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। देन नेक्स्ट हम इक्वेशन नंबर 10 ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि बी एक्स टी की वैल्यू तो हम फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और ए टी टी की हम मतलब ए कांस्टेंट की हम फाइंड आउट कर लेंगे, और बी एक्स टी की हमारे पास वैल्यू हमें मिल गई है। यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 10 इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि बी एक्स टी की वैल्यू हमें मिल गई है और हमने ए की जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है, इसलिए हमने इक्वेशन नंबर 10 को लिया। और हमारे पास जो बी की वैल्यू आई है उसका हमने डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसका हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब डेरिवेटिव लिया है तो -2 लैम्डा डबल प्राइम एक्स टी, यानी एक्स वाली टर्म का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस हमारे पास बी डैश ऑफ एक्स आ जाएगा। अगेन हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि बी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू टी है। तो हम अगेन जब विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेंगे तो टी डेरिवेटिव हमारे पास टी क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू टी अगर टी का डेरिवेटिव लें तो 1 आएगा, प्लस ये हमारे पास कांस्टेंट है क्योंकि इसमें तो टी वेरिएबल नहीं है, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो बी एक्स टी की वैल्यू क्या आएगी, -2 लैम्डा डबल प्राइम ऑफ एक्स। अब हमारे पास जो बी एक्स टी की वैल्यू आई है इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। जब हम पुट करेंगे तो ये सोल्व हो गए, -4 लैम्डा डबल प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा इक्वल टू ए टी टी। तो यहाँ से हम जो है वो ए एक्स टी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम यहाँ पे इंटेग्रल लेंगे, फर्स्ट टाइम जब इंटेग्रल लेंगे तो ए टी इज इक्वल टू -4 लैम्डा डबल प्राइम ऑफ एक्स टी आ जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी इंटेग्रल ले रहे हैं तो यहाँ पे टी आ जाएगा, प्लस हमारे पास जो कॉन्स्टेंट यूज़ होगा वो गैमा एक्स होगा, क्योंकि पहले हमने लैम्डा एक्स यूज़ किया फिर बीटा एक्स, और यहाँ पे हम लैम्डा गैमा एक्स जो है वो कांस्टेंट यूज़ करेंगे। अगेन विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन करेंगे, देन हम जो है वो फाइंड कर लेंगे ए एक्स टी की वैल्यू इक्वल टू -2 लैम्डा डबल प्राइम ऑफ एक्स टी स्क्वायर। अब यहाँ पे जब हम इंटेग्रल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो टी स्क्वायर बाय 2 बनेगा, जो 2 होगा डिवाइड में 2 आएगा वो इससे कटिंग होकर हमारे पास टी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो गया -2 लैम्डा डबल प्राइम ऑफ एक्स टी स्क्वायर, प्लस हमारे पास गैमा एक्स टी आ जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी इंटेग्रल है तो ये हमारे पास 1 डी टी जो है वो इक्वल आ जाएगा टी की। प्लस हम जो कांस्टेंट अगेन यूज़ करेंगे इंटेग्रल का वो हम डेल एक्स यूज़ कर लेंगे, तो ये हमारे पास ई एक्स टी की वैल्यू आ गई।